स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आप सभी जो मित्र आज काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले हैं, आप सभी को ढेरों 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 शुभकामनाएं। आप सभी की काउंसलिंग प्रक्रिया निर्विघ्न पूरी हो, कोई किसी प्रकार की बाधा ना आए, उत्पन्न ना हो, ऐसी प्रभु से कामना है। श्री गणेशाय नमः। 36,590 भर्ती अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई इंपॉर्टेंट अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे। इसके अलावा संशोधन वाले जो भी अभ्यर्थी उनके लिए खुशखबरी है। कल ही से ये खुशखबरी निकल कर आ रही है। 5 दिसंबर को 11 बजे से नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। ये पूरी चीज़ें कल ही विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी और मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी कर दी थी। नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी सीटें खाली रह जाएंगी। उस पर थर्ड काउंसिलिंग के अभ्यर्थी जो वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और एक छोटे से प्रमोशनल ऐड के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया आप सभी के लिए प्लस फीचर्स में लाइव क्लासेस आप घर बैठे कंफर्टेबली अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्स सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पैक से। प्रैक्टिस टेस्ट आप बीच बीच में रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। बैचेस कोर्सेज अवेलेबल हैं। मेंटरशिप गाइडेंस आपको प्रोवाइड होती रहेगी। एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर। रेगुलर डाउट सेशंस और राइटिंग स्किल पर बहुत इंपॉर्टेंटली काम किया जा रहा है। लाइव टेस्ट सीरीज अरेंज कराई जाएगी ताकि आपके एग्जाम स्कोर बूस्टअप हों। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में हिंदी इंग्लिश में दोनों मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक है, फटाफट जाइए चेकआउट करिए। अनअकैडमी T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, जिसमें आपकी CDP इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, EVS सोशल साइंस सब अपकमिंग जितने भी टेट एग्जाम्स है सबके लिए। तो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। 31 दिसंबर के लिए एनरोल करिए फ्री में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अनअकैडमी सीटेट मैशअप प्रैक्टिस सीरीज बाय हिमांशु सिंह, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट 2021 से पहले क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। यूपी PGT स्पेशल सोशल साइंस बाय सौरभ शर्मा और यूपी PGT स्पेशल मैथमेटिक्स बाय कमलदीप सिंह, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी PGT के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आप टेट प्लस सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का ले सकते हैं, जिसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे आपको सब्जेक्ट्स के। तो ऑल बैचेस सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पैक से। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाइए चेकआउट करिए और स्टार्ट करिए आज से अपना मोटिवेटेड स्टडी प्लान। बेस्ट ऑफ लक। तो उन्नत राज्य शिक्षक भर्ती में चयन के बाद भी खाली रह जाएंगी सीटें। चयन से बाहर शिक्षा मित्रों को मिल सकता है मौका। 1000 मामले विचाराधीन हैं और 3000 पद हैं। पहले चरण में ही तकरीबन 3000 से ज़्यादा जो नियुक्तियों का इंतजार है अभ्यर्थियों को। दूसरे चरण में भी अभिलेख भिन्नता वालों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, ऐसी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बातचीत करेंगे। उन्नत शिक्षक भर्ती में 2 चरणों में जो भर्ती है वो भी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि चयनितों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र देने के बाद भी हजारों पद खाली रह जाएंगे। इसकी बानगी भर्ती के पहले चरण में मिल चुकी है, जब कम पद होने के बाद भी करीब 3000 सीटें अभी खाली हैं। दूसरे चरण में भी अभिलेख भिन्न होने वालों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे। इससे नियुक्ति का तीसरा चरण भी संभावित है, जिसमें खाली पद भरे जा सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो थर्ड काउंसलिंग का वेट करें उनके लिए बहुत अच्छी ये खुशखबरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो 3000 पद हैं उसमें 1057 जो हैं वो संशोधन वाले अभ्यर्थी थे और मैक्सिमम जो आगरा, मथुरा और भी तमाम जो ज़िले हैं मैक्सिमम वहाँ के अभ्यर्थी थे। लेकिन कल जो विज्ञप्ति जारी की गई है मथुरा की, अगर आपने देखी होगी बहुत अच्छे से, उसमें स्पष्ट तरीके से मेंशन है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में जो 36,590 अभ्यर्थियों के साथ साथ जो संशोधन वाले अभ्यर्थी थे, जो 2 दिनों की लगातार भूख हड़ताल जिन्होंने की थी, उनके द्वारा ही प्रदेश के उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो संशोधन के अंतर्गत उनके पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। पहले विज्ञप्ति देख लेते हैं उनकी। तो ये विज्ञप्ति है मथुरा के, देख सकते हैं, कार्यालय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी मथुरा। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अतिरिक्त उपरोक्त के अतिरिक्त, उपरोक्त कौन है, ये 36,590 वाले हैं, इनके अतिरिक्त प्रथम चरण के 31,277 पदों के सापेक्ष जो जनपद मथुरा में आपके जो काउंसलिंग प्रकरणों के संदर्भित जिन अभ्यर्थियों को दृष्टिगत किया गया था, उनको प्रार्थना पत्र के जरिए अभिलेखों का सत्यापन उपरोक्त के अवधि में उनको भी काउंसलिंग स्थल पर निर्धारित जो टेबल निर्धारित की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, आगरा और मथुरा में पूरी लिस्ट छपा है कि किस टेबल पर कौन कौन से अभ्यर्थी किनका किनका नाम है, पूरी डिटेलिंग दी गई है। तो उनको यहाँ पर
सुविचार करेंगे, उनको पुनः मौका दिया गया। तो ये सभी जिलों में होगा, सिर्फ और सिर्फ एक जिले में नहीं होगा, मथुरा सिर्फ नहीं होगा। मथुरा से ही आपके आने वाला जो भी जिलों में काउंसलिंग होंगे उनके मार्ग प्रशस्त होंगे उन अभ्यर्थियों के लिए। तो परेशान तनिक भी मत होइएगा। और 36,590 जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ से स्पष्ट द्वार खुलेगा, जिनके लिए जो प्रश्न चिन्ह के घेरे में आते हुए देखे जा सकते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है ना। तो परेशान किसी को नहीं होना है इसमें। बाकी कल आप लोगों ने देखा था, कल लगभग देर रात में विज्ञप्ति जारी की गई थी रेणुका कुमार जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा, और इसमें स्पष्ट है कि 5 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने के संबंध में उन्होंने स्पष्ट ये बात निकाली है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपका अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 5 दिसंबर 2020 को 11 बजे राज्य स्तरीय जो इनका कार्यक्रम है गोरखपुर से ऑनलाइन प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें कतिपय सभी जनपदों के सफल अभ्यर्थियों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम को दूरदर्शन व अन्य संचार माध्यमों से सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गोरखपुर मंडल व बस्ती मंडल के समस्त जनपदों के 5 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा, जबकि उक्त जनपदों के शेष अभ्यर्थियों को माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा नियुक्ति पत्र संबंधित जनपद में ही वितरित किए जाएंगे। तो उक्त कार्यक्रम में समस्त 75 जनपद NIC के माध्यम से गोरखपुर से जुड़े रहेंगे तथा दिनांक 16 को हुए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की ही भांति प्रत्येक जनपद के 5 सफल अभ्यर्थी जो संबंधित माननीय प्रभारी मंत्री हैं, सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, उनको उपस्थिति में उनको भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर परेशान नहीं होना है किसी के अभ्यर्थी को। आपकी जो मंशा थी कि 31,000 की तरह ही 36,590 अभ्यर्थियों को भी उसी प्रकार नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए, तो उसी तरीके से यहाँ पर वो नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा, ठीक है ना। तो परेशान बिल्कुल मत होइए। और आप सभी जो आज जा रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, किस प्रकार की फाइलिंग करनी है ये भी मैं कंसेप्ट बता दूं। फाइल आपकी 3 रहेगी, एक ओरिजिनल फाइल रहेगी और 2 आपकी फ़ोटो स्टेट एक नंबर की रहेगी, एक 2 नंबर की रहेगी। 1 नंबर की जो फ़ोटो स्टेट रहेगी इसमें आपके ओरिजिनल कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे आपका ओरिजिनलिटी में क्या रहेगा, इसमें ओरिजिन DD यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर फ़ोटो स्टेट रहेगा। यहाँ पर जो प्रोफार्मा आपको मिलेगा काउंसलिंग सेंटर से वो कम्प्लीटली भरना है, और यहीं पे 4 फोटोग्राफ आपके रहेंगे, फोटोग्राफ इसमें नहीं रहेंगे। यहीं पर आपके लिफाफे और डाक टिकट जिस पे चिपका हुआ रहेगा लिफाफों पर, वो भी यहीं पर पिन अप कर देना है इसके कवर पे अंदर की तरफ। तो इन सभी चीज़ों को बहुत सावधानी से ध्यान रखिएगा। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूरे आप लगा लीजिए, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सीरियल वाइज रख लीजिएगा। किस प्रकार से रखना है एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो लोग अभी नहीं निकले हैं बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंटली सुन लीजिए। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा ताकि सभी मित्र तक पहुँच सके। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको रखना है, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था 69,000 भर्ती का, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट होगा एक, ठीक है, फिर एक फाइनल प्रिंट होगा, और फिर आपका एडमिट कार्ड होगा, और फिर 1,46,000 वाला जो आवेदन आपने 75 जनपदों का दिया था फिर वो होगा। एक सीरियल बताता चल रहा हूँ, पहला रजिस्ट्रेशन 69,000 भर्ती का, फिर आपका फाइनल प्रिंट उसका रहेगा, फिर 69,000 भर्ती के एडमिट कार्ड एग्ज़ाम कराएगा, फिर आपका क्या रहेगा, फिर आपका रहेगा 69,000 भर्ती में जब सफल हो गए थे 1,46,000, तो उसके बाद जो 75 जनपदों में आपने वरीयता दी थी उसका रहेगा यहाँ पर प्रिंट आउट, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, इसके बाद आपको यहाँ से एफिडेविट की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। एफिडेविट की प्रक्रिया की यानी कि आपने जो एफिडेविट 100 रुपये का वाला बनवाया था फिर वो आएगा। उसके बाद आपका निवास आएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पर उसका निवास आपका जो है वो आएगा, जाति होगी तो जाति आएगा। यहाँ से अब आपके एकेडमिक की तरफ अब आपका रुझान प्रारंभ होगा, लेकिन इससे पूर्व ही आपका यहाँ पर DD जो होगा पहले वाले, माफ़ करिएगा, यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में DD नहीं है, लेकिन जो आपकी फ़ोटो कॉपीज़ हैं उसमें DD रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा हाई स्कूल से प्रक्रिया। हाई स्कूल का अंकपत्र प्रमाण पत्र, इंटर का अंकपत्र प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन के 3 वर्षों का अंकपत्र प्रमाण पत्र नहीं होने की दशा में एफिडेविट, माफ़ करिएगा प्रोविज़नल, और प्रोविज़नल किसी भी स्थिति में 6 महीने उसके पूर्ण होने वाले हैं या हो चुके हैं तो एफिडेविट लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको रोक दिया जाएगा, प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से सावधानी रखिएगा। फिर उसके बाद BED BTC का अंकपत्र और प्रमाण पत्र या प्रोविज़नल।
फिर यहाँ से आपका टीटी का जो अंक पत्र आपको मिला है, रिजल्ट जिसको आप बोल रहे हैं, और आपका सुपर टेट का जो आपने प्रिंट आउट फाइनल निकाला है, जो भी आपके मार्क्स हों वो रिजल्ट एक साथ आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्रम रहा है जिस क्रम में आपको रखना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसी क्रम में आपको रखने हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंटली बात, अब आगे आ जाते हैं, जो आपकी फ़ोटो स्टेट होगी पहले नंबर की, उसमें यही क्रम आपको भी रखना है। लेकिन सबसे स्टार्टिंग में जो फॉर्म मिलेगा वहाँ पर आपके काउंसलिंग सेंटर से उसको फिलअप कर देना है, फ़ोटो वहाँ पे लगा देना है, और 4 फ़ोटो कवर पर आप पिंच कर लीजिएगा 2-2 फ़ोटो के साथ में। और यहीं पर आपका डाक टिकट, ध्यान से समझिएगा, डाक टिकट किस पे रहेगा, जो आपके पास लिफाफा रहेगा, 2 लिफाफे 3 लिफाफे, उन सभी पर आप डाक टिकट और अपना पूर्ण नाम, पता, मोबाइल नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पूरे दोनों पर लिख दीजिएगा और उसको भी पिनअप कर दीजिएगा इसके साथ। बाकी वहीं रख दीजिएगा, पहले वाले में डीडी रख लीजिएगा, दूसरे वाले में इसकी फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा, और अपनी आईडी प्रूफ का भी फ़ोटोकॉपी लगा लीजिएगा, और आईडी प्रूफ अपने साथ रखिएगा, अगर देखने को चाहते हैं तो वो देख भी सकते हैं। तो ये कुछ क्रम रहेगा। बाकी आप सभी को पुनः एक बार ढेरों शुभकामनाएं। आप जिस खुशी के लिए इंतज़ार करते हो, खुशियाँ फटाफट अपने हाथों में समेटिए और खुशियाँ अपने परिवारजनों के साथ बांटिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।